मैं रोज इंस्टाग्राम के ऊपर लगभग 50 सेकंड की 2 रील्स अपलोड करता हूँ, लेकिन उनको बनाने के अंदर सिर्फ 50 सेकंड नहीं लगे। आइडिया ढूंढने से लेकर रिसर्च, स्क्रिप्ट, शूट और एडिट तक आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि मैं कैसे दिन की 2 या 2 से ज्यादा रील्स बना लेता हूँ। देखो यार, एक वीडियो को अपलोड करने के लिए सबसे पहला स्टेप होता है आइडिया। एंड आप इस बात को एकदम अच्छे से जानते हो कि अगर आपको कंसिस्टेंटली डेली अपलोड करना है, यूट्यूब पे अपलोड करते हो चाहे आप इंस्टाग्राम पे अपलोड करते हो, उसके लिए अगर आप बैठ कर नेचुरली सोचने की ट्राई करोगे 2-2 आइडियाज, तो वो आपके लिए काफी टाइम कंज्यूमिंग चीज हो जाती है। इसीलिए आपको एक स्ट्रक्चर बनाना पड़ता है अपनी रील्स को बनाने के लिए कि मैं इस टाइप के आइडियाज को कैसे रिसर्च करूंगा। सो ये रहा मेरा स्ट्रक्चर। सो बेसिकली इस स्ट्रक्चर के अंदर मैंने मंडे से लेकर संडे तक यानी पूरे हफ्ते का मैंने एक प्लान बना रखा है कि मैं मंडे को किस टाइप की रील बनाऊंगा, ट्यूसडे को किस टाइप की रील बनाऊंगा इन द सेंस इसके ऊपर मैंने आइडियाज का स्ट्रक्चर लिख रखा है कि मैं किस टॉपिक के ऊपर रिसर्च करूंगा। जैसे कि मैंने मंडे के आगे लिख रखा है प्रॉब्लम सॉल्विंग, यानी मंडे को जब मैं आइडिया के बारे में रिसर्च करूंगा तो मैं ध्यान में रखूंगा कि मेरे को कोई प्रॉब्लम सॉल्विंग रील बनानी है। जैसे कि मैंने संडे के आगे लिख रखा है फिलोसॉफी और माइंडसेट शिफ्ट, यानी मैं जो भी रील का आइडिया ढूंढूंगा वो फिलोसॉफी से रिलेटेड होगा या फिर कोई ऐसा आइडिया होगा जो लोगों को सोचने में मजबूर करे। आई नो आप यही सोच रहे हो कि हाँ ठीक है, समझ गए कि आइडिया का एक स्ट्रक्चर बना लिया, लेकिन आइडिया ढूंढे कहां से? लाइक मैंने यहाँ पे लिख रखा है मंडे को प्रॉब्लम सॉल्विंग रील में बनाऊंगा, लेकिन प्रॉब्लम सॉल्विंग रील का आइडिया कैसे ढूंढे? तो देखो, आइडिया ढूंढने के लिए मैं काफी सारी चीजें यूज करता हूँ। सबसे पहले अपना माइंड मैं खुद के हिसाब से ढूंढता हूँ, देन है चैट जीपीटी, देन है प्रिंटरेस्ट, देन है मीडियम या फिर बहुत सारे आर्टिकल्स वगैरह, फिर है रेडिट एंड देन है एक्स यानी ट्विटर। यानी आप किसी एक प्लेटफॉर्म के ऊपर बेस नहीं हो, आपको अलग अलग जगह से थोड़ा ढूंढना पड़ेगा एंड उनको समेटना पड़ेगा। लाइक मेरे को कोई प्रॉब्लम सॉल्विंग रील बनानी, सबसे पहले मैं अकेले बैठूंगा एंड मैं खुद ढूंढने की ट्राई करूंगा क्या रील मैं बना सकता हूँ, क्या मेरे लाइफ में कोई प्रॉब्लम है जो मैंने अभी सोल्व की है फिर कर सकता हूँ, क्या है जो मैं खुद बना सकता हूँ, मतलब खुद सोचने की ट्राई करता हूँ। अगर दिमाग में कुछ नहीं आया देन मैं प्रिंटरेस्ट पे जाता हूँ, उस पर देखने की ट्राई करता हूँ कि क्या कोई प्रॉब्लम सॉल्विंग आइडिया मेरे को मिल सकता है जो रिटर्न के अंदर हो, मैं उसको अच्छे से एक्सप्रेस करके अपनी लैंग्वेज के अंदर अच्छे से समझा सकूँ। मैं बहुत सारे आर्टिकल्स रीड करने की ट्राई करता हूँ, अगर बड़ा आर्टिकल रीड नहीं कर पाता तो मैं उसको कॉपी करके चैट जीपीटी से थोड़ा उसको अच्छे से समराइज करा के एंड सिंपल लैंग्वेज में समझने की ट्राई करता हूँ। आई थिंक स्क्रिप्ट की बात कर लेनी चाहिए। मैं अपनी वीडियो के स्क्रिप्ट को काफी सिंपल रखता हूँ, हुक, बॉडी, एंड रखता हूँ तो रख लेता हूँ, नहीं फिर सीटीए। अब देखो, स्क्रिप्ट के लिए हमारे पास 2 ऑप्शन है, चैट जीपीटी और हम खुद, बट दोनों में एक प्रॉब्लम है। चैट जीपीटी में काफी रोबोटिक साउंड करती है एंड अगर अपन खुद लिखे सो टाइम कंज्यूमिंग। सो मैं इन दोनों का मिक्सर यूज करता हूँ। लाइक मैंने आइडिया तो ढूंढ लिया है, अब उस आइडिया के ऊपर मेरे दिमाग में क्या चीजें चल रही है, क्या मैं उसके बारे में जानता हूँ, सबसे पहले मैं वो याद करता हूँ। देन मैं जो मेरे दिमाग में उस टॉपिक से रिलेटेड या फिर उस आइडिया से रिलेटेड जो भी आया मैं चैट जीपीटी को देता हूँ एंड बोलता हूँ कि इसके बारे में मैं ये सोचता हूँ, इस टाइप की मेरे को रील बनानी है, लाइक मेरी रिक्वायरमेंट क्या है मैं वो बताता हूँ एंड देन बोलता हूँ कि इसको एक स्ट्रक्चर दो एंड एक अच्छे से प्रोफेशनली स्क्रिप्ट को बनाओ। एंड देन चैट जीपीटी मेरे को स्क्रिप्ट देता है, बट अगेन काफी रोबोटिक, उसको अपने हिसाब से प्यूरिफाई करना पड़ता है, उसको लाइन बाय लाइन उसमें चेंजेस करता हूँ, उसमें वर्ड्स चेंज करता हूँ, उसके अंदर अपनी इमोशंस को ऐड करता हूँ। लाइक कोई लाइन है थोड़ी सिंपल वे में उसको एक्सप्लेन मैं कर सकता हूँ, तो मैं उसको अपने वे के अंदर लिखता हूँ। अब चैट जीपीटी वाली स्क्रिप्ट को मैंने अपने हिसाब से कर लिया, देन मैं शूट के टाइम पर भी जो अच्छा वे होता है ना उसको बताने का, मैं उसी को यूज करता हूँ। मैं ऐसे नहीं कि उसको लाइन टू लाइन उसी को रीड कर रहा हूँ, रीड करना बिल्कुल भी अवॉइड करो। लिटरली आप जो ये वीडियो देख रहे हो उसकी स्क्रिप्ट ये है, एक पेज को भी कवर नहीं कर रही है एंड टू बी ऑनेस्ट इसके अंदर मैंने चैट जीपीटी का यूज बिल्कुल ही नहीं किया क्योंकि काफी सिंपल सी वीडियो है। यानी आप ऐसे मान सकते हो कि मैंने हेडिंग लिख रखा है, उसकी डेफिनेशन को मैं अपने आप ही बता रहा हूँ। अब बात करते हैं कि मैं अपनी वीडियोस को शूट कैसे करता हूँ। तो ये है मेरा माइक, सो ये है मेरा प्यारा सा ट्राइपॉड जिसको पता नहीं मैंने ऐसे क्यों रखा है एंड इसके जस्ट ऊपर है एक जुगाड़ू लाइट जो मेरे ऊपर से लाइट को डालती है। देन एक जुगाड़ू लाइट ये है जो मेरे 45 डिग्री के एंगल के ऊपर लाइट डालती है, जो मैंने अपने राइट साइड के अंदर प्लेस कर रखा है। एंड ये है मेरी तीसरी जुगाड़ू लाइट जिसके अंदर एक कलर लाइट है जो मेरे लेफ्ट साइड में प्लेस रहती है एंड ये एक फिल लाइट का वर्क करती है मेरी वीडियोस के अंदर। फाइनली गाइस लाइट जा चुकी है, मतलब बाहर बारिश का मौसम हो रखा है जिस वजह से अंधेरा थोड़ा ज़्यादा लग रहा है, बट इतना समझ लो कि देखो इस टाइप से मैं ट्राइपॉड के ऊपर अपना फ़ोन लगाता हूँ एंड माइक हाथ में लेता हूँ एंड स्क्रिप्ट को रीड करता हूँ, मतलब वीडियो को बना देता हूँ। बट शूट में एक मेन चीज़ है कि आपको लाइटिंग का ध्यान रखना पड़ता है, जितनी अच्छी लाइटिंग होगी उतनी आपकी अच्छी वीडियो क्वालिटी आएगी। अब शूट के अंदर तो मेरे में पुराने बी-रोल्स वगैरह ऐड कर दूंगा। एंड अब बात करते हैं एडिट की। अब वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद अपना एक काम बचता है एडिट करना। मैं अपनी वीडियोस को एडिट करता हूँ मेरे मोबाइल के अंदर कैपकट से। जिस फोन से ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है मैं उसी से रिकॉर्ड करता हूँ, उसी से रिसर्च करता हूँ, उसी से एडिट करके अपलोड करता हूँ क्योंकि वो मेरा एक मेन फोन है। ये दूसरा फोन है जो मेरी मम्मी का फोन है जिसको सिर्फ मैं स्क्रिप्ट को देखने के लिए यूज करता हूँ। लाइट आ चुकी है। खैर देखो, आप जो अभी मेरी वॉइस सुन रहे हो ना इस माइक के थ्रू, ये एक इनहेंस्ड वॉइस है। इसकी जो ओरिजिनल वॉइस है ना वो ये है जो काफी फटी हुई है, थोड़ी अजीब सी है। जिसको पहले क्या करता हूँ कि मैं अपनी वीडियो को रिकॉर्ड कर लेता हूँ इस माइक के थ्रू, देन मैं वीडियो से अपनी वॉइस को एक्सट्रैक्ट करता हूँ एंड एडोबी
हेलो पॉडकास्ट के अंदर जाकर उसको इन्हेंस करता हूँ एंड देन फिर कैपकट में उसकी वॉइस को मैच करके एंड साथ में कट लगा कर उसको मैच करते करते एडिट करता हूँ। अब अगर यार दिल से ईमानदारी से बताऊँ ना तो भाई काफ़ी ज़्यादा एफर्ट लगाने पड़ता है डेली वीडियोज़ बनाने के लिए। आपको लगता है ना कि यार भाई बहुत आसान है, आराम से बोल कर ऐसे बना दिया, नहीं भाई बहुत ज़्यादा एफर्ट लगते हैं रिसर्च में, शूट में, एडिट में, बहुत ज़्यादा दिमाग खराब हो जाता है। एंड अगर आप में से मेरा कोई भाई कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट करना चाहता है, फिर कोई भी उसको हेल्प चाहिए तो मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकता है या फिर मेरे को डीएम कर सकता है, जरूर मैं आपका रिप्लाई करूंगा। एंड उम्मीद करता हूँ कि इस चैनल को सब्सक्राइब करके आप मेरी जर्नी के अंदर जुड़े होगे, सीखते हुए ए रियल जर्नी ऑफ बिकमिंग बेटर।